बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आप लोग ने टाइम निकाला। कुछ अहम इश्यूज़ थे जिस पे मैं आज बात करना चाह रहा था। टेक्निकली मैं आज सिर्फ एक ही चीज़ पे बात करने के लिए मैंने आप सबको तकलीफ़ दी है, और वो है सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से। पिछले दिनों बारहा हमारे कहने और बार बार उसको बावर कराने के बावजूद टीवी पे और इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया में हमसे सहाफ़ी बार बार ये सवाल पूछते रहे कि जी क्या सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी है, कब शुरू होगी, कैसे होगी। और हम उन्हें बारहा ये बावर कराते रहे कि एक डेडलाइन थी जो खान साहब ने दी थी कि उस तारीख के बाद, संडे का दिन था, उसके बाद जो है वो तहरीक शुरू हो जाएगी। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि लोग किस किस्म का ऐलान चाह रहे थे। जब इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इसके फर्स्ट फेज़ के हवाले से डायरेक्ट एक कॉल दे दी, तो उसके बाद, और उस पर एक तारीख़ और दिन भी बता दिया, तो उसके बाद हमें कोई फीता काट के तो सिविल नाफरमानी की तहरीक के फर्स्ट फेज़ का इफ्तिताह नहीं करना था। वो क्योंकि डायरेक्ट कॉल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए थी और वो उनको दे दी गई, और जैसे ही वो तारीख़ आई उसके बाद वो ऑटोमेटिकली शुरू हो गई। बारहा हम टीवी चैनल्स पे एंकर्स के साथ और सहाफ़ियों के साथ, अपने भाइयों के साथ, आप सबके साथ इंटरेक्ट करते रहे, आपको कहते रहे, और उसके बाद खान साहब एक दफ़ा नहीं बारहा दोबारा कह चुके हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो क्यों ज़रूरी है। सो आज उसी हवाले से मैं सिर्फ चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि खान साहब ने दोबारा कहा कि ये तहरीक इसलिए ज़रूरी है कि उस मुल्क में जहाँ पे शख्सी आज़ादी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया हो, कानून और आइन को रोज़ पामाल किया जाता हो, निज़ाम का मजाक उड़ाया जा रहा हो, रूल ऑफ लॉ नामी कोई चीज़ ना हो, कारोबार तबाह कर दिया गया हो, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान सिर्फ इंटरनेट को स्लो करके, जो फ्री लॉन्चर्स हमारे बच्चे मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान के लिए कमा के ला रहे हैं, उन्हें उससे महरूम कर दिया गया हो, और सियासी असीरों को 2 साल से ड्रैग किया जा रहा हो फैब्रिकेटेड फेक केसेस के अंदर, लोगों को जमानतों समेत गिरफ्तार कर लिया जाए, पार्लियामेंट के अंदर से अवामी नुमाइंदों को अगवा कर लिया जाए, मुल्क में अमन व अमान नामी कोई चीज़ ना हो, और वो लोग जिनके पास अवामी मैंडेट नहीं है उन्हें इंस्टॉल किया गया हो, जिनको अवाम ने वोट नहीं दिए। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए, और बेशबहा और ऐसी सूरत हाल, ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जहाँ पे फिर नागुज़ीर हो गया कि सिविल नाफरमानी की कॉल दिए बगैर फिर गुजारा नहीं था। सो इसलिए खान साहब ने ये सारी चीज़ें, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल, अगेन रूल ऑफ लॉ, ये ऐसी चीज़ें हैं जो जितनी भी तंजीमें कॉमनवेल्थ से लेके यूनाइटेड नेशंस तक आप जितने भी चार्टर पढ़ें, ये 3 चीज़ें अहम तरीन चीज़ें हैं जिनका जिक्र जो है वो उनके चार्टर्स के में उनके बुनियादी तौर पे मौजूद है, और उस पर कंपल्शन है पूरी दुनिया की और उन तमाम सिग्नेटरी कंट्रीज़ की जो उन तंजीमों का हिस्सा है, जो उन इदारों का हिस्सा है, कि वो डेमोक्रेसी के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से और रूल ऑफ लॉ के हवाले से, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रायल्स के हवाले से जो है वो आवाज़ उठाए, और उस पर उन लोगों ने आवाज़ उठाई भी है। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था। सो सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो पहला फेज़ है जो भी जारी है और जारी रहेगा, उसके पहले फेज़ में मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि हम कई दफ़ा पहले ये बता चुके हैं कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरसीलात के हवाले से है। वो तरसीलात खान साहब ने उन्हें ये कॉल दी है कि वो तरसीलात पाकिस्तान न भेजें, और
उसमें जो चीज़ें बड़ी अहम है वो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, अपने लिए वोटिंग राइट मांगते रहे। खान साहब के दौर में हमने बाकायदा उन चीज़ों पे काम मुकम्मल कर लिया और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जब इनका टाइम आया तो वो चीज़ें वापस हो गई। वोटिंग राइट्स के अलावा उनकी फैमिलीज़ के साथ आप इस मुल्क में क्या कर रहे हैं? आपकी हुकूमती वज़रा ये धमकियां देते हैं कि तुम्हारे पासपोर्ट कैंसिल कर दिए जाएंगे, तुम्हारे शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे, जब तुम एयरपोर्ट पर लैंड करोगे तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये आप उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ ट्रीटमेंट करना चाहते हैं जिनकी तरसीलात के ऊपर इस मुल्क की मईशत जो है उसका इन्हसार है। दूसरी तरफ उनकी फैमिलीज़ के साथ क्या हो रहा है? सालों से उनके जो इन्वेस्टमेंट यहाँ करते हैं, जिसके लिए हम वो लिटरली बेग देम कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, उनके प्लॉट्स पे कब्ज़ा, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा, पुलिस उनको डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में कैसे उनको जो है वो मिसट्रीट करती है और किस तरह उनकी चीज़ों की जो है वो हिफाजत नहीं होती, किस तरीके से वो पाकिस्तान की मोहब्बत में दिन रात मेहनत से कमाया हुआ पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं। ये जो पिछले 1.5-2 साल से उनके साथ हो रहा है, उनकी फैमिलीज़ को तंग किया जा रहा है, उनके रिश्तेदारों को अरेस्ट किया जाता है, उनके रिश्तेदारों को जो है थ्रेट्स दी जाती हैं, उनके घर सील कर दिए जाते हैं, नक्शे कैंसिल कर दिए जाते हैं, उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स है बिजनेस सेक्टर के अंदर वो इंश्योर करते हैं कि इनको ज़रीर ख्वार किया जाए। एब्डक्शंस होती हैं, टॉर्चर्स होते हैं, अरेस्ट होते हैं, ब्लैकमेल किया जाता है और बहुत सी मिसालें यहाँ हमारे पास मौजूद हैं। केपी के कई दोस्तों को मैं जानता हूँ जिनकी फैमिलीज़ को हरासा किया गया। पंजाब में तो मैं बहुत सी फैमिलीज़ को जानता हूँ जिनको हरासा किया जाता रहा और किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि जिन मुल्कों में वो बैठे हैं और मेहनत मजदूरी से पैसे कमा के यहाँ भेज रहे हैं, वहाँ पे वो अपने सिविल और पॉलिटिकल राइट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वहाँ वो पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाते हैं, याद रखिएगा ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करना, वी आर ऑल ग्लोबल सिटीजन्स, ये कोई मुदाखलत नहीं होती है। दुनिया में जहाँ भी किसी मुल्क में भी ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं, दुनिया उस पर बात करती है और ये ऐसा फिनोमेना नहीं है कि जिसको हम इंटरफेरेंस, ये ऐसा फिनोमेना है जिस पे बात करना लाजिम है और सब पे लाजिम है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इस तरह ट्रीट करेंगे, जब आप उनको उनके राइट्स नहीं देंगे, जब आप उनकी जायदादों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और फिर आप जो है वो इंश्योर करेंगे कि वो जब यहाँ पे लैंड करें तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, तो फिर आप उनसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रेमिटेंसेस के हवाले से वो जो है वो आपको ओबलाइज करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल ये सवाल भी होता है कि ये तो आप जो है वो नुकसान कर रहे हैं जी, ये तो आप अपने मुल्क की इकॉनमी का नुकसान कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ जिस मुल्क में 26 नवंबर जैसा कत्ल किया जाए, जिस मुल्क में पार्लियामेंटेरियंस को असम्बली से अगवा कर लिया जाए, जिस मुल्क में इंटरनेट स्लो करके इकॉनमी को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया जाए, मेरे ख्याल में वो नुकसान, वो बड़ा नुकसान है एज़ कम्पेयर टू कि एक सिविल नाफरमानी की तहरीक में अगर कोई तरसीलात बंद करता है तो वो एक नॉन वायलेंट तरीके से अपनी सियासी बेजारी का इस निज़ाम और इस कानून से इजहार करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, ये कोई मुसल्ला जत्था या खुदा न खास्ता कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो इसका जो इस निज़ाम से जो बेजारी का इजहार है वो इन्हीं जो तरीके हैं उसी से हो सकता है। अपने जहन में रखिएगा, इमरान खान साहब जिन्होंने ये कॉल दी है, ये वही इमरान खान साहब हैं जिन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट की बुनियाद डाली और ओवरसीज़ पाकिस्तान ने 4.2 बिलियन के लगभग डॉलर्स जो है वो उस रोशन डिजिटल अकाउंट के में डिपॉजिट किए। ये वही इमरान खान साहब है। आपको याद होगा मीनार पाकिस्तान पे इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर सिर्फ आप नहीं समझते सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है जो पाकिस्तान की, इससे भी मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचेगा? नहीं, मैंने
ऑलरेडी क्लैरिटी से अपनी गुफ्तगू में पहले भी बताया कि जो निज़ाम और जो हथकंडे और जो कुछ इस वक्त इस मुल्क में हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए, उससे जान छुड़ाने के लिए ये कुर्बानी ओवरसीज़ को देनी पड़ेगी। खान साहब हैज़ थॉट अबाउट इट और वो समझते हैं कि जो वो नुकसान है वो इस रेमिटेंस की तरसील की रुकावट से बहुत बड़ा है। सो इन कंपैरिजन ये कोई ऐसा नुकसान नहीं है, ये वो धचका है जो इस गिरती हुई घुटनों पे आई हुई हुकूमत को हटाने और गिराने के लिए ज़रूरी है। शेख साहब, ये जो है अभी तहरीक इंसाफ के कुछ वर्कर्स जो हैं वो रिहा हुए हैं, तो क्या ये मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से जो मुज़ाकरात हैं क्या ये उसके समरात हैं? नहीं जी, ये ऐसी कोई बात नहीं है। मुज़ाकराती कमेटी पे तो अभी प्रॉपरली गुफ्तगू शुरू ही नहीं हुई, आप उसको फॉलो कर रहे होंगे। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये कोई समरात नहीं है। इससे ज़्यादा इन बेगुनाह लोगों को या नाहक तरीके से ज़्यादा रखना शायद जिनके लिए मुमकिन नहीं था वो रिहा कर दिए गए हैं। और ये जो माफ़ी वाला जो पार्डन वाला आपने सुना, वो भी उस पर ऑलरेडी हम वो बता चुके हैं कि वो ऑलमोस्ट सारे लोगों की जो सज़ा के मुताबिक वो ऑलरेडी इतने दिनों से अंदर थे। अगर आप वो कैलकुलेशन करें, जो भी सज़ा होती है वो दिन और रात काउंट होता है, तो ऑलरेडी उसमें रह चुके हैं। और हमें ये भी समझ नहीं आती कि यूजुअली तो इसमें होती है अपील के बाद मर्सी पिटिशन आती है और उसके लिए पार्टन जाती है। मगर ये कैसे हो गया, अपील के बगैर ही ऑलरेडी पार्टन वाला केस इन्होंने फाइनल किया। तो जिनकी सज़ाएँ ख़त्म हो गई थी या कोई महीना दो रह गई थी, अगर वो बाहर आ गए हैं तो ठीक है, आ गए। उसमें कोई ये समझे कि जी ये कोई खैर सगाली है या कोई समरात है, तो आई एम सॉरी, वी डिनाई दैट। शेख साहब, ये जो रेमिटेंसेस पर पाबंदी या सिविल नाफरमानी की तहरीक की जो बात हो रही है, तो क्या इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हवाला हुंडी को की हौसला अफजाई नहीं कर रही? और दूसरा है कि जो बैनुल-अक़वामी वो है पाबंदियाँ हैं, क्या इससे पाकिस्तान मुतासिर नहीं होगा? एक बार फिर FATF की ग्रे लिस्ट से कितनी मुश्किल से निकले। तो देखें, पहली बात तो ये है कि हमने किसी भी जगह पे ये किसी को नहीं कहा कि आप हुंडी के ज़रिए पैसे भेजें। तो पैसे भिजवाने हाँ सर, मैं आपने मुझसे जो सवाल किया है वो मैं आपको बता जो आपने सवाल किया मैं उसको एड्रेस कर देता हूँ। हम नहीं समझते, ना हम ये किसी को कह रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं, आपने लफ्ज़ पे गौर किया होगा कि कुर्बानी हमें कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी और वो कुर्बानी के हवाले से लोग अपने अपने अरेंजमेंट्स कर भी रहे हैं और लोग कर भी सकते हैं। बाकी रह गया कि क्या इससे उसकी हुंडी की प्रमोशन नहीं होगी। देखें, जब तरसीलात रोकने का इमरान खान ने नहीं भी किया तो तब क्या हुंडी रुक गई है? सो ये तो गवर्नमेंट का काम है, उसको चेक करना, वो जाने और उनका काम जाने। हम तो कोई ऐसी जो गैर कानूनी चीज़ है ना उसको प्रमोट करते हैं ना उसको बढ़ावा देते हैं। हमने लोगों से कुर्बानी के लिए कहा। इमरान खान साहब ने डायरेक्ट, जो उनका एक मोहब्बत का रिश्ता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, उन्होंने उनसे कुर्बानी और इस एफर्ट के लिए कहा है। एंड आई थिंक पीपल विल मेक अरेंजमेंट्स। वो आपको पता लगेगा जिस तरीके से चीज़ें सामने आएंगी। शेख साहब, ये सिविल नाफरमानी की बात करें, स्टार्ट कब से ये तारीख बता दें और अभी तक कितना मतलब एस्टीमेट तो आप लोगों ने लगाया होगा, कितने आए हैं? नहीं, इसमें ऐसी बात नहीं है। देखें, जो जिस दिन से इमरान खान साहब ने ये चीज़ें को चल रही हैं, को पिछले 15-20 दिनों से चल रही हैं, उसमें आपको याद होगा जब लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी तो खान साहब ने 2 दिन बढ़ा दिए थे। जब यौम शुहदा मनाया जा रहा था, आपको याद है, तो उस हवाले से खान साहब ने कहा था कि उसके बाद ये शुरू हो जाएगी और वो 14 तारीख थी। क्योंकि फिर वो हमने 2 दिन उसको आगे बढ़ाया तो फिर ऑटोमेटिकली वो उधर भी लोगों ने हमसे सवाल किया कि 2 दिन क्यों आगे बढ़ाया जी। हमने कहा यार वो इवेंट क्योंकि 2 दिन बाद का है तो खान साहब ने 2 दिन बाद की डेट दी है तो उसके बाद से वो चलेगा। सो ये उस दिन से ऑन है। लोग कंफ्यूज थे, हम कंफ्यूज नहीं थे। यूजुअली लोग तरसीलात भेजते हैं यकम को, जब लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं या लोगों का जो मंथ एंड होता है बिजनेस का, तो वो 14 तारीख थी। ऑब्वियसली अब चीज़ें जब यकम के करीब आती हैं तो फिर उसके इफ़ेक्ट्स का पता चलता है। ये कोई इसी महीने उसका इम्पैक्ट आपको मालूम नहीं होगा। तो इस पे हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं क्लोजली। 1-1.5 महीने बाद आपको 2 महीने तक इसके इम्पैक्ट का अंदाज़ा बेहतर तरीके से हो सकेगा। क्या देखते हैं, एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की कॉल हो रही है। इस तरह आपने कहा है कि तरसीलात जो है ना भेजे उधर, कल इस्लामाबाद में दूसरा दौर हुआ मुज़ाकरात, तो उस पर असरअंदाज नहीं होगा मुज़ाकरात? दूसरी बात ये बताएं, आपकी तरफ से भी जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश की गई, गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ सामने आया है? अच्छा, चलें, आई विल टेक दीज 2 क्वेश्चंस। पहली बात तो ये आपको पता होगा कि कल सवाल किया किसी ने कि अगर 6 को खान साहब को सज़ा हो जाती है तो क्या मुज़ाकरात